हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी काव्य कृतियाँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने छायावाद के जो मुख्य तत्व हैं, उनकी साहित्यिक विशेषता क्या हैं, तो इनको पढ़ चुके हैं हम। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने इस चैनल पे बना दे दिया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और वो कंटेंट बहुत ही अच्छा है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा है। और ये जो जयशंकर प्रसाद के हैं, यहाँ पर मैंने जो उनसे जुड़े हुए जो भी मुख्य तथ्य हैं वो लिए हैं, और इनका काव्य संग्रह हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक करें और बताएं कमेंट में कि आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी हम यहाँ पर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1889 ईस्वी में 30 जनवरी गुरुवार को काशी के सराय गोवर्धन नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि ये काशी के रहने वाले थे और इनका जो जन्म है वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन हुआ था। और इनका जो अंतिम समय है 1937 ईस्वी माना जाता है। तो इसका मतलब 1800 इनका जो जीवन काल है वो कब से कब तक रहा? 1989 से 1889 से 1937 ईस्वी तक। तो ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। इनके जो नेक्स्ट देखते हैं, इनके पिताजी का क्या नाम था? कई बार माता पिता भी पूछे जाते हैं, कई बार के बहुत पूछे जाते हैं, कई बार तो मैचिंग के तौर पर दे दिए जाते हैं, है ना। तो इनके पिताजी कौन थे? देवी प्रसाद जी थे। और माताजी कौन थी? मुन्नी देवी थी। ये आप ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद और माताजी का नाम मुन्नी देवी था। प्रसाद जी ब्रजभाषा की जो कविताएं लिखते थे वो कलाधर उपनाम से लिखते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं, और उनका जो उपनाम था वो भी हमने देखा था। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है, निराला जी को रुद्र या महेश कहा जाता है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं पीछे जा कर के। तो ब्रजभाषा की कविताएं किस नाम से लिखते थे? कलाधर नाम से लिखते थे। कलाधर किसका उपनाम है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है। इनके गुरुओं की अगर हम बात करें तो प्रसाद जी के जो गुरु थे वो दीनबंधु ब्रह्मचारी थे। कौन थे? दीनबंधु ब्रह्मचारी। और रसमें सिद्धि, जो इनके शिक्षा गुरु थे वो रसमें सिद्धि थे, जिनका नाम मोहिनी लाला था। क्या था? मोहिनी लाला। इन्हीं को ही रसमें सिद्ध भी कहते थे, जो कि इनके शिक्षा गुरु थे। और अगर इनके आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो ये दीनबंधु ब्रह्मचारी जी थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, ये किस दर्शन से प्रभावित थे जयशंकर प्रसाद जी? तो ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, शैव दर्शन से प्रभावित थे। इन्होंने पहले ब्रजभाषा में रचनाएं की थी और बाद में ये खड़ी बोली में रचनाएं करने लगे। ये भी ध्यान रखना है, इन्होंने दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं, ब्रजभाषा में भी और खड़ी बोली में भी। 1906 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रथम कविता है ये ब्रजभाषा में सावन पंचक इन्होंने ब्रजभाषा में लिखी थी। और ये इनकी सबसे पहली कविता मानी जाती है ब्रजभाषा की, जो 1906 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो ये भारतेंदु पत्रिका जो निकलती थी, कहाँ से? वृंदावन से, वहाँ से प्रकाशित हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, वृंदावन से निकलने वाली जो भारतेंदु पत्रिका थी उसमें जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता छपी थी, और वो भी ब्रजभाषा की, क्योंकि वृंदावन तो किसमें है? ब्रजभाषा में ही है। सॉरी, वृंदावन में ही ब्रजभाषा बोली जाती है, यही तो पूरा ब्रज है। तो यहीं से इनकी ब्रजभाषा की कविता छपी थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, उनकी जो प्रथम छायावादी कविता थी वो तो होगी सावन पंचक, तो किसकी हो गई? ब्रजभाषा की हो गई। लेकिन इनकी छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? तो ये है प्रथम प्रभात। कौन सी है? प्रथम प्रभात इनकी छायावादी कविता मानी जाती है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो कविता है ये झरना काव्य संग्रह में संकलित है। और झरना को ही एक और झरना जो है इसको छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। छायावाद की प्रयोगशाला भी झरना को ही कहते हैं।
और छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह भी झरना को ही माना जाता है। प्रसाद जी का जो प्रथम काव्य संग्रह था उर्वशी, ये 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये खड़ी बोली का काव्य संग्रह था जो पूरी तरह से उर्वशी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उर्वशी ब्रजभाषा में रचित उर्वशी इनकी एक क्या है काव्य भी है, और ये एक चंपू काव्य माना जाता है। ब्रजभाषा की जो कविताएं हैं वो चित्राधार काव्य संग्रह में संकलित हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ब्रजभाषा की जो कविता हैं वो चित्राधार में संकलित हैं, खड़ी बोली की उर्वशी में संकलित हैं, और दोनों की मिला करके झरना में भी संकलित है, मतलब दोनों हैं उसमें। और जयशंकर प्रसाद का प्रथम खड़ी बोली का जो काव्य संग्रह है, तो प्रथम खड़ी बोली का काव्य संग्रह कौन सा है? ये कानन कुसुम। कानन कुसुम जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये इनकी प्रथम खड़ी बोली का काव्य संग्रह है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इनका। कई बार हम क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, खड़ी बोली का कौन सा है, ब्रजभाषा का कौन सा है, कब प्रकाशित हुआ, तो ये भी आप ध्यान रखें। खड़ी बोली का जो काव्य संग्रह है ये कानन कुसुम है जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एकमात्र ऐसी रचना जो पहले ब्रजभाषा में लिखी गई, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, वह कौन सी है? प्रेम पथिक, जो कि पहले 1909 में प्रकाशित हुई थी, बाद में 1914 में। इसको कहीं कहीं 1914 और कहीं कहीं 1913 बताया गया है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये पहले 1909 में ब्रजभाषा में छपी थी और बाद में 1913 या 1914 में इसे खड़ी बोली में कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे छायावाद की जो प्रयोगशाला वो हमने अभी देखा था, झरना को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे काव्य संग्रह। इनके काव्य संग्रह कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी के जो काव्य संग्रह हैं यहाँ पर हमने क्रमानुसार दिए हुए हैं बिल्कुल, और वो भी ईयर के साथ में। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहला जो इनका काव्य संग्रह है ये है उर्वशी। उर्वशी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उर्वशी। ठीक है, ये इनकी प्रथम काव्य है, किसका? खड़ी बोली का। और वन मिलन 1910 ईस्वी। प्रेम राज्य इनको कब मिला था? 1910 में ही मिल गया था, यानी कि ये उर्वशी से कब मिले? 1909 में। और वन मिलन कब हुआ? 1910 में। फिर इनको प्रेम कब मिला? 1910 में। शोक उच्छ्वास, फिर उसके बाद क्या आया? प्रेम के बाद शोक उत्पन्न हुआ, ये भी 1910 में ही, मतलब 1910 में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर ली थी। और अयोध्या का जो उद्धार है ये इन्होंने कब किया? मतलब जयशंकर प्रसाद जी। अयोध्या का उद्धार किसने किया? शंकर जी ने किया। कब किया? 1910 में ही कर दिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इनके जो ईयर हैं वो सेम है। 1910 में इन्होंने वन मिलन, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास और अयोध्या का उद्धार, चारों काम इन्होंने कब किए? 1910 में ही कर डाले। बब्रुवाहन 1911 ईस्वी में। प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में। प्रेम पथिक 1913। और करुणालय इन्होंने लिखा था 1912-13 में। ठीक है, कानन कुसुम 1913 में लिखा गया, कानन कुसुम 1913 ईस्वी। और महाराणा का महत्व इन्होंने कब समझा था? महाराणा जी का महत्व तो ये समझा था 1914 में, यानी कि ये रचना इन्होंने कब की थी? 1914 ईस्वी में। झरना 1918 ईस्वी। और 1918 से आप जानते हैं कि जो छायावाद युग है उसका प्रारंभ होता है, ये झरना से ही माना जाता है। तो ये 1918 में आया था। आंसू 1925 में, है ना? आंसू कब? 1925 में। लहर, आंसू के बाद आंसू लहर बन करके बहने लगे 1933 ईस्वी में। ठीक है, चित्राधार, तो चित्राधार इनका 1918 और 1928, इसके दो भाग प्रकाशित हुए थे, 1918 और 28, यानी कि 10 साल बाद, 1918 के 10 साल बाद 1928। चित्राधार। कामायनी इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, ये है 1936 ईस्वी। ठीक है, तो ये हमने इनके काव्य संग्रह देखे हैं जयशंकर प्रसाद जी के। आई होप आपके लिए बहुत ही ये यूज़फुल रहेगी, इसमें सारे महत्वपूर्ण तथ्य ले लिए हैं। बाकी हम, अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक इसी तरह से टॉपिक पे बात करें या एक एक लेखक को पढ़ें, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं जल्दी इस पर यूजीसी नेट की जो
यूनिट 5 से 10 तक की रचनाएं हैं, मैं यहाँ पर उनको लेके आने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू।